शिक्षण संग्रह कंपेंडियम के अकॉर्डिंग किस प्रकार हम एक अच्छा टीचिंग प्लान बना सकते हैं, उसी के लिए यह वीडियो बनाया गया है। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हमने एक टीचिंग प्लान पर डिस्कस की है और उस टीचिंग प्लान में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि हम किस प्रकार एक अच्छा टीचिंग प्लान बना सकते हैं। यदि हम किसी भी कार्य में पूर्ण रूप से सफल होना चाहते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। कार्य छोटा हो या बड़ा, यदि प्लान बनाकर कार्य किया जाता है तो वहां पर सफलता की संभावनाएं अधिक रहती हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम शिक्षण योजना बनाकर कार्य करते हैं तो सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध चरणबद्ध ढंग से चलती है। सीखने सिखाने का कार्य आसान हो जाता है और शिक्षण का माहौल आनंददायक हो जाता है, जिससे बच्चे रुचि लेते हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया बहुत अच्छी से चलती रहती है। शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का कार्य करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्मनन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त वर्णन होता है। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्लास में टीचिंग के लिए जाएं तो इससे पहले आप एक अच्छा टीचिंग प्लान अवश्य तैयार कर लें। इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ARP इरशाद अहमद। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको आसानी से आगे भी मिलती रहें। तो आइए बात कर लेते हैं शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदुओं पर। शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु 6 हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है लर्निंग आउटकम, नंबर 2 है प्रकरण, नंबर 3 है सीखने सिखाने की सामग्री, नंबर 4 है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ, नंबर 5 है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट, नंबर 6 है शिक्षक की आगामी योजना। लर्निंग आउटकम के आधार पर ही शिक्षण योजना बनाई जाती है। लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने की प्रगति का संकेतक है। इसमें ऐसे पॉइंटों को लिखा जाता है जो बच्चे सीख चुके होते हैं और उन पर आसानी से बातचीत कर सकते हैं। नंबर 2 है प्रकरण, इसमें हम पाठ का नाम लिखते हैं। नंबर 3 है सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें जो सामग्री हमें चाहिए होती है जिसकी सहायता से हम बच्चों को गतिविधि कराएंगे, उस सामग्री को यहाँ पर हम लिखते हैं। और नंबर 4 है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ, इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण है शिक्षण की शुरुआत में, दूसरा चरण है शिक्षण के दौरान, तीसरा चरण है शिक्षण के बाद में। फिर नंबर 5 आता है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। फिर नंबर 6 है शिक्षक की आगामी योजना। कंपेंडियम के अनुसार उपरोक्त 6 बिंदुओं को अपनी शिक्षण योजना में अवश्य शामिल करेंगे। इसी के आधार पर हम एक शिक्षण योजना आपके लिए जो बनी हुई है उसको दिखा रहे हैं कि वो किस प्रकार से बनी हुई है। आज हम कंपेंडियम मॉड्यूल के अनुसार शिक्षण योजना बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे ऊपर लिखते हैं शिक्षण योजना। यहाँ पर मैं भाषा का बना रहा हूँ, तो मैंने लिखा है शिक्षण योजना भाषा। अब इसके नीचे 4 कॉलम खींचते हैं। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। दिनांक में हम दिनांक लिखते हैं, कक्षा में कक्षा, विषय में विषय लिखते हैं और समय में हम मिनट में समय लिखते हैं 35 से 40। अब हमारा सबसे पहला हेडिंग है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में हम यहाँ पर वो लिखते हैं जो बच्चा पहले से ही सीख चुका होता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बच्चे तोता और राजा के बारे में स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपने अनुभव को साझा कर लेते हैं। और दूसरा हेडिंग है प्रकरण। प्रकरण में हम इसमें क्या लिखते हैं, जो हमारा पाठ का नाम होता है वो लिखते हैं। यदि हमने एक पाठ के 1 से अधिक प्लान बनाए हैं तो उसमें हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं कि हमारा पहला प्लान है, यानी कि पहले भाग का है या फिर दूसरे भाग का है। अब तीसरा हेडिंग है हमारा सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में
जिस जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होगी वो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे तोता, तोता बेचने वाले और राजा के चित्र की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर लिख दिया हमने। और पाठ्य पुस्तक और स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी, स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्डों की आवश्यकता होगी। अब नंबर 4 हमारा हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। यानी कि सीखने सिखाने के लिए हमने इसमें क्या क्या प्रक्रिया अपनाई है और कौन कौन सी गतिविधियाँ अपनाई हैं उसका हम यहाँ पर देखिए। जो हमारा ये हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ, इसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या लिखते हैं, दूसरे में लिखते हैं चरण, तीसरे में लिखते हैं समय और चौथे में लिखते हैं आकलन के तरीके। पहला कॉलम थोड़ा छोटा बनाते हैं जिसमें केवल क्रम संख्या लिखी जानी है, दूसरा कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और तीसरा कॉलम समय का भी थोड़ा छोटा बनाएंगे और आकलन के तरीके का भी थोड़ा छोटा बनाएंगे। अब देखिए हमने इसमें बताया था कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गतिविधियाँ में 4 चरण होंगे। यानी कि शिक्षण की शुरुआत में और शिक्षण के बीच में और शिक्षण के अंत में, यानी कि शिक्षण के बाद में। तो शिक्षण की शुरुआत में हम क्या करते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है नीचे दी गई सूची में, ये लिखा है नीचे दी गई सूची में एक एक बिंदु पर बच्चों से स्थानीय भाषा में बात करेंगे। बीच बीच में बच्चों को भी मौका देंगे कि जो देखा या जानते हैं बताएं। इसमें लिखा है तोते का रंग, तोते का बोलना और राजा। ये समय है हमारा 5 मिनट का और आकलन के तरीके हैं हमारा प्रक्रिया और सहभागिता देखा। बच्चे तोते का रंग के बारे में बताएंगे और तोते के बोलने के बारे में बताएंगे, राजा के बारे में बताएंगे। और देखिए इससे आगे है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान, शिक्षण के दौरान हम क्या करते हैं, शिक्षक जो है वो बच्चों से जो राजा, तोता और पाठ्य पुस्तक के चित्र हैं उन्हें देखने के लिए कहते हैं और चित्र दिखाते हुए बड़े समूह में नीचे लिखे हुए बिंदु पर बच्चों से बात करते हैं। देखो क्या क्या है, वो पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है। राजा के पास कौन आया, उसके पास क्या है, तोता बेचने वाला क्या कह रहा है, तोता क्या बोल रहा है, राजा तोते को खरीदते समय क्या सोच रहा होगा। बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के पूरे अवसर देंगे। ये जो है 20 मिनट का समय है। और जो हमारा आकलन का तरीका है वो प्रतिक्रिया। बच्चे आपस में अपने विचार, अनुभव, अनुमान, कल्पना के आधार पर अपनी भाषा और बोली में बातचीत करेंगे। शिक्षक बारी बारी से इन समूहों की मदद करेंगे, बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के पूरे अवसर देंगे। शिक्षक बातचीत में आए स्थानीय और मानक शब्दों को बोर्ड पर लिखकर पुनरावृत्ति कराएंगे और जो हमारे शब्द कार्ड है उनसे मिलान कराएंगे। अब देखिए इससे आगे आता है शिक्षण के बाद में। शिक्षण के बाद में क्या करते हैं, 3 बच्चों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहेंगे। यानी कि इसमें एक गतिविधि को शामिल किया गया है। उस गतिविधि में एक बच्चा तोता बनेगा, दूसरा बच्चा तोते वाला बनेगा, तीसरा बच्चा राजा बनेगा। राजा तोते वाले से प्रश्न करेगा, फिर वो उसका उत्तर देगा और फिर राजा तोते। देखिए इससे अगला हेडिंग है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। यहाँ पर हमें बच्चों को घर के लिए कार्य देना है तो यहाँ पर लिखते हैं तोते पर 5 वाक्यों को बच्चों से घर से लिख कर लाने को कहेंगे। यह यहाँ पर गृह कार्य दिया गया है। इससे अगला हेडिंग है हमारा शिक्षक की आगामी योजना। कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण और कार्य योजना का क्रियान्वयन। यानी कि अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि जो हमारे शिक्षण में कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई के लिए समाधान के लिए हम क्या कार्य योजना बना सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमें लिखना है। जैसे कुछ कठिन शब्द आए हैं तो उनको याद कराने के लिए, उनको समझाने के लिए हमें कौन सी कार्य योजना बनानी चाहिए, तो उसको बताने के लिए हम इस प्रकार की कार्य योजना का निर्माण करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।